यूनिट 3 क्लास 11th क्वेश्चन नंबर 29 एक्सरसाइज का राइट द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जर्नल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है एस ब्लॉक की, पी की, डी की एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की। एस ब्लॉक की होती है NS 1 से 2 वेयर N इज इक्वल टू 2 to 7। पी ब्लॉक की होती है NS2 NP 1 से 6 वेयर N इज इक्वल टू 2 to 7। डी ब्लॉक की है N-1 डी की 1 से 10 और NS 0 से 2 वेयर N की वैल्यू है यहाँ पर 4 से 7। एफ ब्लॉक की जो एलिमेंट हैं उनकी है N-2 F 0 से 14 N-1 डी 0 से 2 NS2 वेयर N इज इक्वल टू 6 to 7। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आएगा, पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आएगा 1 से 6, डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आएगा, N-1 डी में आएगा और 1 से 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे डी ब्लॉक में। एफ ब्लॉक N-2 एंटी प्लेंटीमेट सेल में आता है 0 से 14। एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी ब्लॉक में 10, पी ब्लॉक में 6 और एस ब्लॉक में जो एस ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 30 असाइन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन बतानी है एलिमेंट की जिसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। NS2 NP4 N इज इक्वल टू 3 है, N-1 D2 NS2 4 N इज इक्वल टू 4 है एंड तीसरा पॉइंट है N-2 F7 N-1 D1 NS2 4 N इज इक्वल टू 6 इन द पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट का आंसर है N इज इक्वल टू 3 सजेस्ट दैट द एलिमेंट बिलोंग टू द थर्ड पीरियड। N की वैल्यू 3 है मतलब थर्ड पीरियड में है। सिंस द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द p ऑर्बिटल्स देयरफॉर द गिवन एलिमेंट इज इन ए p ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि p ऑर्बिटल में आ रहा है तो वो p ब्लॉक एलिमेंट होगा। फर्दर सिंस द वैलेंस सेल्स कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 मतलब 2 + 4, देयरफॉर ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल। ये हो जाएगा 10 + 6 16। द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 एंड एलिमेंट इज सल्फर जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है 16 जिसमें n की वैल्यू 3 है और इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन p ब्लॉक में आता है और p ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है। तो ग्रुप नंबर 16 है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस सेल के अंदर। वैलेंस सेल मतलब बारवाड़ी सेल, बारवाड़ी सेल मतलब थर्ड सेल। 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 और 2 6 और पी ब्लॉक में है। तो फार्मूला होता है 10 + 6 करेंगे हम बराबर है 16। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इफ N इज इक्वल टू 4 सजेस्ट दैट द एलिमेंट लाई इन द फोर्थ पीरियड। N की वैल्यू 4 है, इसका मतलब फोर्थ पीरियड में लाई करता है। सिंस द d ऑर्बिटल्स आर इन कंप्लीट देयरफॉर इट इज d ब्लॉक एलिमेंट and the group number of element equal to number of d electrons plus number of s electrons। फार्मूला है 2 + 2 4 10 the element lie in the fourth group। तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट फोर्थ ग्रुप में है, n की वैल्यू 4 है एंड फोर्थ ही पीरियड के अंदर है। n इज इक्वल टू 4 मतलब फोर्थ पीरियड और 2 + 2 फोर्थ ग्रुप हो गया। The complete electronic configuration of the element is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2 and the element is Ti टाइटेनियम। तो एलिमेंट कौन सा होगा, टाइटेनियम होगा जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी और एटॉमिक नंबर कितना होगा 6 और 4 10 और 10 20 और 2 22। थर्ड पार्ट क्या कहता है, N इज इक्वल टू 6 means that element lie in the sixth period. Since the last electron goes to the f orbital, therefore the element is f block element। n की वैल्यू 6 है और 6th पीरियड में होगा।
एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा। ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट लाई इन द ग्रुप थर्ड, तो जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं लाई इन ग्रुप थर्ड ग्रुप में लाई करते हैं। दी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इज जिनॉन 4f7 5d1 6s2। दी एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट 54 + 7 + 1 + 2 64 आ जाएगा। एंड दी एलिमेंट इज Gd गैडोलियम। एटॉमिक नंबर जिसका 64 है उसका क्या है नाम एलिमेंट का, Gd गैडोलियम। क्वेश्चन नंबर 31, द फर्स्ट डेल्टा H आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी इन किलो जूल पर मोल एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन किलो जूल पर मोल। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दिखा रखी है, दूसरी भी दिखा रखी है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिखा रखी है इन किलो जूल पर मोल। और फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, एलिमेंट दे रखे हैं जिसकी एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन फर्स्ट सेकंड और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिखा रखी है। एलिमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 6 एलिमेंट्स हैं, सबकी एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन दिखा रखी है। पहले की फिर इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो एनर्जी। विच ऑफ द अबव एलिमेंट इज लाइकली टू बी द लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, इनमें बताना है कि कौन सबसे कम रिएक्टिव होगा, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, और कौन सा होगा जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा। द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल भी बताना है, द लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल भी बताना है। द मेटल विच कैन फॉर्म ए स्टेबल बाइनरी हैलाइड ऑफ द फार्मूला MX2, और कौन सा है जो हैलाइड बनाएगा जिसका फार्मूला MX2X, कोई भी हैलोजन हो सकती है। एफ क्या कहता है, द मेटल विच कैन फॉर्म प्रीडोमिनेटली स्टेबल कोवलेंट हैलाइड ऑफ द फार्मूला MX, और कौन है जो कि कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा MX। तो ए का उत्तर है कि द लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा। द एलिमेंट फिफ्थ हैज़ हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा HI एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो एलिमेंट फिफ्थ है उसकी सबसे ज़्यादा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होता है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना भी डिफ़िकल्ट है, पॉजिटिव है। एंड हैंस इट इज़ द लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, तो ये बहुत ही लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा, ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ना लेना चाहता है। तो ज़्यादा हो पॉजिटिव एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, और ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी तो कम होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ उल्टा है। हैंस इट इज़ द लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, इसलिए ये बहुत ही लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा। सिंस इनर्ट गैस है पॉजिटिव एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो इनर्ट गैस होती हैं उनकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। देयरफॉर एलिमेंट फिफ्थ मस्ट बी एन इनर्ट गैस, जो एलिमेंट फिफ्थ है वो एक इनर्ट गैस होगा। द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैच दैट ऑफ हीलियम, और ये जो सारी वैल्यू हैं हीलियम से मैच करती हैं। बी पार्ट में क्या कहता है, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल बताओ कौन सा होगा। द एलिमेंट सेकंड विच हैज़ लिस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इन सब को यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो दूसरा जो एलिमेंट है उसकी सबसे कम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। एज लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम है। इज मोस्ट रिएक्टिव, ये बहुत ही रिएक्टिव होगा, एंड इसकी जो वैल्यू होगी फर्स्ट और सेकंड की, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैच दैट ऑफ पोटेशियम, और ये पोटेशियम से मैच
करती है। पोटेशियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है, तो द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम। सी क्या पार्ट क्या कहता है, एलिमेंट थर्ड विच हैज़ हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। एलिमेंट जो थर्ड है उसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ही हाई है, एंड वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है और बहुत ही ज़्यादा है नेगेटिव में। इज मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, ये बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल के बारे में बताना है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच आई और एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड इलेक्ट्रॉन गेन मैच दैट ऑफ फ्लोरीन, और ये सारी वैल्यू फ्लोरीन से मैच करती हैं। फ्लोरीन क्या हो जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। उसके बाद डी भाग में क्या कहता है, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल बताना है, जो नॉन मेटल हो और बहुत ही कम रिएक्टिव हो। द एलिमेंट फोर्थ हैज़ हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो एलिमेंट 4 है उसकी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, नेगेटिव में है। बट नॉट सो हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, लेकिन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा नहीं है। देयरफॉर इट इज़ लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, इसलिए ये बहुत ही कम रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। इसकी जो वैल्यू होगी फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैच करती है आयोडीन के साथ, तो ये जो एलिमेंट होगा आयोडीन होगा। फिर ये पार्ट क्या कहता है, द एलिमेंट सिक्स्थ हैज़ लो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो एलिमेंट सिक्स्थ है उसकी फर्स्ट जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ही कम है, बट हाइयर देन दैट ऑफ अल्कली मेटल्स, लेकिन अल्कली मेटल्स होते हैं उसके मुकाबले ज़्यादा है। देयरफॉर इट अपीयर्स दैट द एलिमेंट इन अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, तो इसको हम देख सकते हैं कि अल्केलाइन अर्थ मेटल्स में से हो सकता है। एंड हैंस विल फॉर्म बाइनरी हैलाइड, और ये बाइनरी हैलाइड भी बनाएगा। MX2 द वैल्यू ऑफ डेल्टा एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैच द मैग्नीशियम, और ये मैग्नीशियम से मैच करती है जो कि ग्रुप नंबर सेकंड के अंदर है और अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और ये डाई हैलाइड भी बनाता है। उसके बाद में आप क्या कहता है, द एलिमेंट फर्स्ट हैज़ लो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी but a very high second ionization enthalpy, therefore it must be an alkali metals। फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन को निकालना तो आसान है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसका मतलब ये कोई अल्कली मेटल हो सकता है फर्स्ट ग्रुप का। सिंस द मेटल फॉर्म ए प्रीडोमिनेंटली स्टेबल कोवलेंट हैलाइड, और स्टेबल कोवलेंट हैलाइड भी बनाता है हैलोजन के साथ में मिलके। देयरफॉर द अल्कली मेटल मस्ट बी लिस्ट रिएक्टिव, और ये लिस्ट रिएक्टिव भी है। अल्कली मेटल मस्ट बी लिस्ट रिएक्टिव, दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एंथैल्पी फर्स्ट एंड सेकंड मैच द लिथियम, और इसकी जो वैल्यू है वो लिथियम से मैच करती है। क्वेश्चन 32 प्रेडिक्ट द फार्मूला ऑफ द स्टेबल बाइनरी कंपाउंड दैट वुड बी फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स। प्रेडिक्ट द फार्मूला, फार्मूला बताओ ऑफ ए स्टेबल बाइनरी कंपाउंड, कोई स्टेबल है और बाइनरी कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट हो, बाइनरी मतलब दो, दैट वुड बी फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट, और ये इन एलिमेंट से मिलके बना हो। लिथियम और ऑक्सीजन से मिलके बना हो फर्स्ट पार्ट में, दूसरे में मैग्नीशियम नाइट्रोजन, तीसरे में एल्युमिनियम आयोडीन, चौथा है सिलिकॉन ऑक्सीजन, फिफ्थ है ई पार्ट फॉस्फोरस फ्लोरीन, और अब है एलिमेंट 71 एंड फ्लोरीन। तो फर्स्ट का आंसर देखेंगे हम। लिथियम इज एन अल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर 1, इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। लिथियम ग्रुप 1 में है और उसके बाहर वाले सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर इट्स वैलेंस सी इज 1, वैलेंसी 1 होगी फर्स्ट ग्रुप वालों की। ऑक्सीजन इज इन ग्रुप नंबर 16 एंड इट्स वैलेंसी इज 2, वैलेंसी 2 होगी, 9th में भी पढ़ा था हमने। देयरफॉर द फार्मूला ऑफ कंपाउंड वुड बी Li2O लिथियम ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन की 2 इसके नीचे चली गई और लिथियम की 1 इसके नीचे, तो हमने फार्मूला बनाते थे 9th में, तो इसका फार्मूला हो गया लिथियम ऑक्साइड Li2O।
बी भाग में मैग्नीशियम और नाइट्रोजन है। मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है, उसकी वैलेंसी 3 होती है। एलिमेंट विद वैलेंसी 8 - 5 3 होगी नाइट्रोजन की। एंड दस द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी Mg3N2। मैग्नीशियम की तो 2 वैलेंसी है, वो नाइट्रोजन के नीचे 2 चला गया। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है तो Mg के नीचे 3 चला गया। तो ये फार्मूला हमने बना दिया मैग्नीशियम नाइट्राइड। उसके बाद में है नेक्स्ट सी पार्ट। एल्युमिनियम इज ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट विद वैलेंसी ऑफ 3। एल्युमिनियम की 3 वैलेंसी है। वाइल आयोडीन ग्रुप नंबर 17 में है और उसकी वैलेंसी 1 है। फ्लोरीन वाला ग्रुप है। देयरफॉर द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी Al(I3). फार्मूला क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम आयोडाइड। एल्युमिनियम की 3 वैलेंसी, आयोडीन के नीचे 3 लग जाएगा, आयोडीन की 1, तो एल्युमिनियम के नीचे 1 लगाओ, चाहे नहीं लगाओ। सिलिकॉन इज ए ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट। सिलिकॉन जो है ग्रुप नंबर 14 का है, विद वैलेंसी 4 है इसकी। वाइल द ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16, इसकी वैलेंसी 2 है। हैंस द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड SiO2। सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाएगा। सिलिकॉन की 4 है वैलेंसी, तो ऑक्सीजन के नीचे 4 लगे, और ऑक्सीजन की 2 है तो सिलिकॉन के नीचे 2 लगे। 2 से 4 कट के 2 1 2 2 2 4 SiO2 बचा। फॉस्फोरस इज ए ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट एंड इट्स वैलेंसी 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है। 3 यदि गेन करेगा तो 3, 5 लूज करेगा तो 5। वाइल द फ्लोरीन इज ए ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट वैलेंसी 1। फ्लोरीन की 1 वैलेंसी है। हैंस द फार्मूला ऑफ कंपाउंड वुड बी PF3 और PF5। तो यदि 3 कंबाइन कर रहे हैं तो PF3 हो जाएगी, और 5 फॉस्फोरस के साथ में फ्लोरीन कंबाइन कर रहे हैं तो 5 हो जाएगी, क्योंकि फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है और फास्फोरस की 3 है, तो ये फार्मूला बनेगा। और फास्फोरस की मैंने बताया था 5 भी होती है, तो 5 लग जाएगा फ्लोरीन के नीचे। फ्लोरीन की 1 ही होती है। तो एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 71 इज ए लैंथेनाइड्स कॉल्ड ल्यूटेटियम Lu। इट कॉमन वैलेंसी इज 3। जो लैंथेनाइड होते हैं उनकी वैलेंसी 3 होती है, कॉमन सबकी। फ्लोरीन इज ए ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट एंड वैलेंसी 1। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है। बाहर वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। देयरफॉर द फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज LuF3 ल्यूटेटियम फ्लोराइड। तो ये इसकी फार्मूला हो गया। ल्यूटेटियम की 3 वैलेंसी फ्लोरीन के लगी, और फ्लोरीन की 1 Lu के नीचे लग गई। Lu के नीचे 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 33। In modern periodic table, the period indicates the valence value of the atomic number, mass number, principal quantum number, azimuthal quantum number। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसकी मदद से हमें इंडिकेट करते हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये हमने बताना है। तो ऑप्शन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो पीरियड क्या इंडिकेट करता है ये बताना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पीरियड फर्स्ट है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। आंसर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ईच पीरियड बिगिंस विद द फिलिंग ऑफ ए न्यू सेल, देयरफॉर पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 34। Which of the following statement related to the modern periodic table is correct? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? फर्स्ट है द P ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक हैज 6 कॉलम। P ब्लॉक में 6 कॉलम होते हैं बिकॉज ए मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल्स इन P सब सेल। P सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। द D ब्लॉक एलिमेंट हैज 8 कॉलम बिकॉज ए मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल इन D सब सेल। यही ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि ये गलत है। ईच ब्लॉक कंटेन ए नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई दैट सब सेल। हर जो ब्लॉक होता है उसमें नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। जैसे S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन्स
एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 2 कॉलम होते हैं, पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 6 कॉलम होते हैं, डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 10 कॉलम होते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, ये बड़ा गलत था ऑप्शन बी। ऑप्शन डी क्या कहता है, दी ब्लॉक द ब्लॉक इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। जो ब्लॉक है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बताता है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर द लास्ट सब सेल दैट रिसीव द इलेक्ट्रॉन इन बिल्डिंग अप द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें ये भी सही है। स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट वाइल दी अदर स्टेटमेंट आर करेक्ट। सारी की सारी बाकी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। बिकॉज ए मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई ऑल दी ऑर्बिटल्स इन ए डी सब सेल। तो डी सब सेल में 8 बता रखे हैं इसके अंदर ऑप्शन में, लेकिन होते हैं कितने, 10। फिर क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, असाइन दैट एनीथिंग दैट influence the value of electrons will affect the chemistry of the element. Which of the following factors does not affect the valence shell? Principal quantum number, nuclear charge, nuclear mass, number of core electrons. तो कौन सा अफेक्ट नहीं करेगा वैलेंस सेल को, न्यूक्लियर मास बैलेंस नहीं करेगा। एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कौन प्रभावित नहीं करता, न्यूक्लियर मास प्रभावित नहीं करता, बाकी सब इफेक्ट डालेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। न्यूक्लियर मास डज नॉट अफेक्ट द वैलेंस सेल बिकॉज न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस में सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं है। Whereas proton, that is the nuclear charge, affects the valence cell, but neutrons do not. Thus, option C is wrong. Question number next है, the size of isoelectronic species fluorine, neon, sodium is affected by nuclear charge, valence, principal quantum number, electron interaction in the outer orbital. None of the factor because their size is the same. The size of isoelectronic species fluorine negative, neon, sodium is affected by, size किससे affected होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज से साइज अफेक्टेड होता है। The size of the isoelectronic ions depends upon the न्यूक्लियर चार्ज। साइज जो होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन की वो डिपेंड करते हैं न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज साइज डिक्रीज। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है साइज डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन +9, नियोन +10, सोडियम +11। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। देयर फॉर द स्टेटमेंट ए इज करेक्ट वाइल द अदर स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट जो ए थी वो करेक्ट थी। Question number 37. Which of the following statement is incorrect in relation to ionization enthalpy? आयनाइजेशन एंथैल्पी की यदि हम बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को निकालते जाते हैं। एक निकाला फिर दूसरा निकाला, सक्सेसिव मतलब लगातार। The greatest increase in ionization enthalpy is experienced on the removal of electrons from core noble gas configuration. इलेक्ट्रॉन को निकालना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा ऑन द रिमूवल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोर नोबल गैस। नोबल गैस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा। एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क्ड बाय ए बिग जंप इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। End of valence electron is marked by big jump in ionization enthalpy. D ऑप्शन क्या कहता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल बियरिंग लोअर n वैल्यू इज ईजियर देन फ्रॉम ऑर्बिटल हैविंग हायर n वैल्यू। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, डी वाली इनकरेक्ट है। जो हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं फ्रॉम ऑर्बिटल बियरिंग लोअर n वैल्यू इज ईजियर।
n की वैल्यू यदि कम है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, ये एक गलत बताया। स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट। द करेक्ट स्टेटमेंट इज रिमूवल of a electron from orbital lowering n value is difficult from the orbital having value n, all other statement are correct। ये गलत स्टेटमेंट था। यदि n की वैल्यू कम हो, जैसे 1s 2s 3s 4s, किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान होगा, तो बाहर वाली सेल से ज़्यादा आसान होगा जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा हो। तो ये उल्टा दे रखा है, गलत है जो। क्वेश्चन 38, कंसिडरिंग द एलिमेंट बोरॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आर करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर के बारे में बताना है। तो बोरॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, बोरॉन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बोरॉन। तो ये डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा हो। इन द पीरियोडिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज, पीरियड में जब हम जाते हैं लेफ्ट राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, एंड हेंस मेटालिक करेक्टर डिक्रीज, और मेटालिक करेक्टर कम हो जाता है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देयरफॉर मेटालिक करेक्टर पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम डिक्रीज इन द ऑर्डर Kmg एल्युमिनियम। हाउएवर विद इन द ग्रुप के अंदर यदि हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, एंड हेंस मेटालिक करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम टॉप टू बॉटम में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम और मेटालिक करेक्टर बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। लेकिन जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो साइज छोटा हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से सेम सेल के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का निकलना डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो मेटालिक करेक्टर कम, और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है, इसका मतलब मेटालिक करेक्टर ज़्यादा। दस एल्युमिनियम इज मोर मेटालिक देन बोरॉन। एल्युमिनियम ज़्यादा मेटालिक होगा बोरॉन से, क्योंकि सेम ग्रुप के अंदर है। बोरॉन सबसे ऊपर है और फिर नीचे एल्युमिनियम है। देयरफॉर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग मेटालिक करेक्टर, सबसे ज़्यादा मेटालिक करेक्टर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर उससे कम बोरॉन। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, कंसिडरिंग द एलिमेंट बी बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर नॉन मेटालिक करेक्टर। यहाँ पर नॉन मेटालिक करेक्टर बताना है। नॉन मेटालिक करेक्टर मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट ना करे। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जिसकी ज़्यादा होगी वो नॉन मेटालिक होगा। बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, सिलिकॉन। ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक करेक्टर फ्लोरीन की है। इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जिसमें ज़्यादा होगी वो ज़्यादा नॉन मेटल होगा, फ्लोरीन की, फिर उससे कम होता है नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की, फिर बोरॉन की, फिर बोरॉन से नीचे एल्युमिनियम से भी नीचे होता है सिलिकॉन। इन पीरियड के अंदर यदि हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो उल्टा होगा। द नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 10 among boron, carbon, nitrogen, fluorine, non-metal character decrease in the order fluorine, nitrogen, carbon, boron. However, within a group, non-metallic character decrease from top to bottom. लेकिन ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटल को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आसानी से नहीं कर सकते, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। 10 कार्बन इज मोर नॉन मेटेलिक देन सिलिकॉन। तो कार्बन जो है वो ज़्यादा नॉन मेटेलिक होगा सिलिकॉन से। देयर फॉर द करेक्ट सीक्वेंस डिक्रीजिंग इन नॉन मेटेलिक करेक्टर फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, सिलिकॉन। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, considering the element fluorine, chlorine, oxygen, nitrogen, the correct order of their chemical reactivity in terms of oxidizing property is
डाइज कौन ज़्यादा करेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो ऑप्शन जो बी है वो सही है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस हो जाना। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी फ्लोरीन की है, खुद तो रिड्यूस होता है, दूसरों को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। जो जिसकी जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, जो ज़्यादा जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। विद इन द पीरियड ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाएंगे सेम पीरियड के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। देयरफॉर अमंग द फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज इन द ऑर्डर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाउएवर विद इन द ग्रुप के अंदर हम देखें तो उल्टा होता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा, सेल बढ़ जाती हैं जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे। दस फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। Further, because of oxygen is more electronegative than chlorine, therefore oxygen is stronger oxidizing agent. Stronger oxidizing agent होगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, देन क्लोरीन, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। दस ओवरऑल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट।